नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सनी काद हमारे साथ जुड़ेंगे। ये ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया यूटी के चेयरमैन हैं और इनसे बात करेंगे। सनी जी, एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे। कल एक यूथ का एक दिन था और जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो सारा सभी का सभी सड़कों पर है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में तिरंगा में जो रैलीज की जा रही हैं, घर घर तिरंगा, बहुत अच्छी बात है, तिरंगा होना चाहिए। क्या तिरंगा उठाने वाला जब यूथ ही सड़कों पर रहेगा या यूथ को देखा ही नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं नकारा जाएगा, तो किस तरह से सुधार होगा जम्मू कश्मीर का? क्या कहेंगे? देखिए गुलशन जी, पहली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो कि हमारा महोत्सव 15 अगस्त जो आने वाला है उसके ऊपर मैं सब देशवासियों को जो है वो बधाई देना चाहता हूँ और सब देशवासियों के आगे एक अपील करना चाहता हूँ कि तिरंगे की आन बान शान के नीचे आप लोग एकजुट होके मज़हब को एक किनारे पे रखते हुए, जहाँ अपनी जात पात को किनारे पे रखते हुए अपनी देश की आन बान शान के लिए जो है हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर आएँ। और इस 15 अगस्त के दिन देश के अंदर जो गुलदस्ता है, जैसे हम हिंदुस्तान को गुलदस्ता बोलते हैं, वैसा ही जो एक 15 अगस्त का मैं इसको त्यौहार बोलूँगा, क्योंकि इसके दिन हमें अंग्रेज़ों से जो है उनको हरा के हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त के दिन। और जो बाहर की ताकतें हैं उनको हमने हरा के अपने देश को आज़ाद किया था। और हमेशा जो है अपने देश से प्रेम करें और प्यार करें। दूसरी चीज़, कल जो इंटरनेशनल यूथ डे था, उस इंटरनेशनल यूथ के दिन हमारे यूथ जो हैं वो काफ़ी निराश हैं इस चीज़ को लेके कि इतना बड़ा 15 अगस्त का जो है वो त्यौहार है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान में, उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, शद्दो शहद से मनाया जा रहा है, हर एक कौम के बंदे उसमें आके शिरकत कर रहे हैं, लेकिन हमारे यूथ जो है जम्मू कश्मीर का वो रोडों पे है। जो बात करते हैं हर घर तिरंगा की, हर घर पे तिरंगा लगाने की, लेकिन वो यूथ जो है हमारा एक इनिशिएटिव लेता है तिरंगा के आगे, और आगे भी लेगा और आज भी लेगा, हमेशा लेता रहेगा, लेकिन उनके दिलों के अंदर जैसा जज्बा होना चाहिए इस चीज़ को लेके वैसा नहीं है, क्योंकि उनके साथ, उनके फ्यूचर के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार किया गया कि उनको दिखाया कुछ, पहनाया कुछ, लगाया कुछ। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ सालों में नौकरियों को जो झांसा दिया गया, डेवलपमेंट की बात की गई, जम्मू कश्मीर को चेंज करने की बात की गई, जम्मू कश्मीर को एक स्मार्ट सिटी का नाम देने की बात की गई। स्मार्ट सिटी का चेहरा तब खुलता है जब यहाँ पे बारिशें होती हैं। आप देख सकते हैं लोगों के घरों के अंदर पानी कैसे घुसा, नाले कैसे बह गए, रोड कैसे बह गए। ये भी एक झूठा इनका वादा, झूठे काम है, क्योंकि ऊपर से परत लगाते हैं, अंदर से बेसिक काम भी नहीं करते, सिर्फ पैसा खाना इनका जो है काम बन चुका है और कुछ भी नहीं है। और सनी जी, एक चीज़ पूछूंगा, स्मार्ट सिटी के नाम पर अभी जिस तरह से होर्डिंग्स लगी हुई थी पहले, अभी 15 अगस्त जो अभी आ रहा है, अभी 2 दिन के बाद 15 अगस्त मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर में, लेकिन म्यूनसिपैलिटी की जो होर्डिंग्स है उनको हटाकर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी होर्डिंग्स लग रही है। इसको किस तरह देखते हैं? अफसोस होता है गुलशन जी, ये एक पार्टी नहीं, एक एडवर्टीजमेंट वाली पार्टी है, ये एक होलसेलर दुकान खोलने वाली पार्टी है, जो कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी अपने देश का तिरंगा, जो हमारा इस देश का ध्वज है, उसको सेल पे नहीं लाती। लेकिन बीजेपी पॉलिटिकल ऐसी एक पार्टी है जिसने अपने दफ्तरों के अंदर सेल परचेज का काम खोला और एरिया के वार्ड मेंबर तक को बोल दिया आप 20-20 रुपए का तिरंगा बेचिए, 30-30 रुपए का तिरंगा बेचिए। ये हालात जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने पैदा करवा दी है और आगे भी पैदा करवा देंगे। एक तिरंगा ही ऐसी हमारी शान थी जो कभी किसी जगह नीलाम नहीं हुआ, बिका नहीं, लेकिन बीजेपी ने वो काम भी करके दिखाया। अब मुझे बताइए, जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी अगर तिरंगा बेचने का काम कर सकती है तो पब्लिक के इमोशनल या पब्लिक के साथ, उनके फ्यूचर के साथ क्यों नहीं बेच सकती? वो भी खेल सकती है, उनके सेंटीमेंट के साथ खेल सकती है। वो जो खेला हमारे युवा, हमारे डेली वेजर्स के साथ, आज अगर हमारे युवा अपनी प्रॉपर नौकरियों में, जब लिस्ट उनकी प्रॉपर निकलती, रोडों पे नहीं होते, तो मैं कहता हूं तिरंगे के लिए और रैलियों के लिए बढ़ चढ़ के सबसे ज्यादा वही युवा होते, वही डेली जो 60 से 70 हज़ार जो है आज बढ़ चढ़ कर आगे आते। लेकिन उनके साथ इन्होंने विश्वासघात और उनकी पीठ के पीछे छुरा मारा है। वो इसलिए क्योंकि उनको आश्वासन दिए झूठे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब हमारी सरकारें आएंगी, हमारा राज आएगा, तो हम आपके साथ अच्छे अच्छे जो है जॉब्स देंगे, अपॉर्चुनिटियां देंगे। लेकिन मुझे बताओ, आज अगर इनके पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना से पूछते हैं कि आपकी अगर इतनी है सेंटर तक, तो आप क्यों नहीं हमें जो है आज तक इसके जो जॉब्स के बारे में बोलते, और वो जो नाचने
वाले रविंद्र रैना जी है वो आगे से जवाब ये देते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती। मुझे बताइए, सेंटर में सरकार बीजेपी की, यहाँ पे जो इनके पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी के, और सबसे बड़ी बात कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो एलजी साहब हैं ही बीजेपी के। क्यों नहीं है मुझे बताइए। एलजी साहब वही हैं जो सांसद रहे हैं बीजेपी के, एलजी साहब वही हैं जो रेल मंत्री रहे हैं बीजेपी के। तो यहाँ पे आके बीजेपी ने इनको अपना जम्मू कश्मीर, अब तो वार्ड वाइज भी झंडा बेचा जा रहा है 20-20 रुपए में, ये क्या है? अरे गुलशन जी, ये वार्ड वाइज तो छोड़ो, ये वो बीजेपी पार्टी है, ये गली गली कूचे कूचे रेडियो में भी जो है अपनी हमारी लोगों के जो फ्यूचर है वो बेचने के लिए तैयार होंगे। जब जिनके लिए झंडा मायने नहीं रखता तो वो लोगों का फ्यूचर बेचने में कितना टाइम लगाएंगे। लेकिन ये बोलते हैं कि जो 75 साल राज, जो 65-60 साल राज कर गए हैं, ऐसा लग रहा है कि पहली 15 अगस्त ऐसी मनाई जा रही है। देखिए, पूरे देश भर में घर घर तिरंगा बहुत अच्छी बात है, लोग अपनी मर्जी से लगाए, लेकिन जब कोई राशन लेने जाता है उसको राशन नहीं देते, बोलते पहले झंडा लो फिर राशन दिया जाएगा। देखिए, हर घर तिरंगा ये बीजेपी के कहने से नहीं होगा। हम खुद देशभक्त हैं, हमारे दिलों में जो है देशभक्ति है। आज हम खुद तिरंगा रैली करके आए हैं, किसी बीजेपी ने तो नहीं बोला कि आप तिरंगा रैली करो। हमने ट्रैक्टर यूनियन की, कुछ हमारे गांव के थे, कल वहाँ पे भी की, किसी बीजेपी ने तो हमें अनुमति दी नहीं। हम खुद अपनी मर्जी से कह रहे हैं। क्यों? हमारा 15 अगस्त, हमारे देश आज़ाद हुआ, हमें देश से प्यार है। ये कौन होते हमें इन्फॉर्मेशन देने वाले या हमें इंस्ट्रक्शन देने वाले? और मैं चाहता हूँ, अगर तिरंगा की रैली की बात करते हो हर घर, लेकिन आपने हर घर दिया इंसान को, दिया अपने भारतवर्ष के उस वासी को जिसके पास घर नहीं है। जिसके पास घर होता तो अपने घर पे शान से तिरंगा लगाता। वो बोलते मैं तिरंगा लगाऊं तो लगाऊंगा, हम माथे पे लगा के घूमूं। जिसके पास छत तक नहीं है वो तिरंगा कहाँ से लगाएगा? जब कहीं सेंटर से या डिपार्टमेंट से पैसा इशू होता है गरीब लोगों के लिए, तब आपके वही एडमिनिस्ट्रेटर जो है रिश्वत लेने की बात करते हैं। तब आपके एडमिनिस्ट्रेटर वही बोलते हैं कि अगर 50,000 दोगे तो आपकी फाइल आगे करेंगे। ये आप हाल कर रहे हो। तिरंगा की रैली के आड़ में, हर तिरंगा की आड़ में आप गरीबों के जब पास तो जाइए। अगर आप तिरंगा बेचने की इतनी आपको इनिशिएटिव लिया है तो उन गरीब के घर पे जाकर देखिए कि जिसके घर पे रात को चूल्हा या उसके पास राशन नहीं पहुंचता। उस हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे गरीबी से जो है अपनी बीमारी का इलाज नहीं कराते, तड़प तड़प के मर जाते हैं। उनके पास जाके पूछिए। मैं कहता हूँ 15 अगस्त के दिन हमारे हिंदुस्तानी एक अपना प्रण लें, जहाँ एक कसम खाएं कि हमें हिंदुस्तान के अंदर अगर तिरंगा हमारा दिलों की आन बान शान है, वैसे ही हमारी गरीब जनता हमारे दिलों की आन बान शान है। वही हमारा देश का भविष्य है। उन्हीं के बच्चे जहाँ वो जो हैं आगे आके वोट डालेंगे, सबसे पहले जो होते हैं उन्हीं गरीबों की हेल्प की जाए, उन लाचार लोगों की हेल्प की जाए। लेकिन बीजेपी ने जो है सिवाय प्रोपोगंडा के, सिवाय किसी इशू के, इनके पास कुछ नहीं आता। जब भी कहीं ना कहीं इलेक्शन होती है इन्होंने कोई ना कोई जो है वहाँ पे कांड करवाना ही होता है। देखिए, हर घर तिरंगा की बात की जा रही, जिसके पास घर नहीं है तो वो तिरंगा कहाँ पे लगाएगा? जब प्राइम मिनिस्टर योजना में लोगों को घर दिए जाते हैं, अब जिसके पास घर होगा वो तो तिरंगा जरूर लगाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो झंडे हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, जो तिरंगा है, उसके लिए आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब किस तरह से चुकाने पड़ेंगे? पूरे देश भर में, पूरे जम्मू कश्मीर में अब फ्लैग जो है, यानी कि जिसको हम ध्वज मानते थे, बहुत से हमारे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए कुर्बानी दी, कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराया सिर्फ इस तिरंगे की शान के लिए। अब वो जो तिरंगा है वो सड़कों पर 20-20 रुपए में बेचा जा रहा है। किस तरह से देश को हम आगे बढ़ाएंगे? भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े दावे करती थी देश बढ़ेगा और आगे चलेगा, किस तरह से चलेगा ये आप सब लोग देखते हैं। देश में तिरंगा लगाना बहुत अच्छी बात है, तिरंगे को लेके आना वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस तिरंगे की संभाल कौन करेगा? देखिए, तिरंगा लगाने के बाद सबसे बड़ी बात है, तिरंगा आप लीजिए जरूर, हमारे माध्यम से ये बात सुनिए, तिरंगा लीजिए जरूर। अगर आपको कहीं तिरंगा गिरा हुआ मिलता है उसको उठाइए, कहीं लगाइए, या ये कोशिश कीजिए कि उसको सेफ जगह पहुंचाइए ताकि वो सड़कों पे ना दिखे। और हमारा ये राष्ट्रीय जो फ्लैग है, तिरंगा में रैली तो करा रहे हैं, पूरी मशीनरी को जो है, तंत्र को जो है ये यूज़ कर रहे हैं तिरंगा रैलीज़ के लिए, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन उस तिरंगे की आन बान शान के लिए आप हमेशा खड़े रहिए। जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा खड़े हैं, लेकिन ये ना देखिए, अगर आपको कोई तिरंगा उतारते हुए दिखता है या कोई फेंकता हुआ दिखता है, तुरंत अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल कीजिए, ये सुनाइए कि तिरंगा जो है उसको कहीं ना कहीं, जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा है, उसको हम सैल्यूट करते हैं और हम लोगों के वो दिलों में है। इसका सम्मान जरूर कीजिएगा। बाकी तमाम की बड़ी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। नमस्कार।